नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम मेमोरी प्रबंधन के बारे में जानेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट, एक प्रमुख फंक्शन है, एक प्रमुख कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो हमने जाना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसके जो कार्य थे जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, उन्हीं फंक्शंस में से एक फंक्शन था कि ये मेमोरी को भी मैनेज करता है। तो मेमोरी क्या है ये हम थोड़ा बहुत तो जान गए हैं कि हमारे कंप्यूटर में डेटा को पूर्ण रूप से स्टोर करने की, उसको लंबे समय तक अपने पास ही सुरक्षित रखने की फैसिलिटी है ना। तो जो ये कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है, कंप्यूटर की जो स्टोरेज यूनिट है, इसको कहते हैं मेमोरी। क्या कहते हैं? मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी या हमारे सिस्टम की मेमोरी, जो कि क्या करती है, हमारे डेटा को भंडारित करती है, स्टोर करती है। डेटा स्टोरेज का जो कार्य है वो मेमोरी करती है। तो मेमोरी एक स्टोरेज यूनिट है। डेटा स्टोर होता है। डेटा दो तरह से स्टोर होता है। एक होता है परमानेंटली और एक होता है टेम्पररीली। ठीक है। डेटा स्टोरेज दो प्रकार से होता है। एक होता है परमानेंटली और एक होता है टेम्पररीली। पहले ये दोनों वर्ड्स को जानना है। दोनों वर्ड्स का इंग्लिश हिंदी तो आपको पता है। परमानेंट का अर्थ होता है कि कोई चीज स्थायी। क्या अर्थ है इसका? स्थायी मेमोरी। स्थायी रूप से अगर कोई चीज भंडारित कर ली जाए, है ना। और टेम्पररी अर्थात अस्थायी, के स्टोर तो किया है लेकिन वो लंबे समय तक भंडारित नहीं रहेगा। दैट इज अस्थायी। तो डेटा का भंडारण दो प्रकार से होता है, स्थायी रूप से एवं अस्थायी रूप से। स्थायी का अर्थ होता है कि आपने कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ डेटा भंडारित किया, वो डेटा लंबे समय तक, यानी कि आप कंप्यूटर ऑफ करके चले जाएंगे। कंप्यूटर ऑफ किया आपने, आप अपने काम कर रहे हैं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी अगर आप इस कंप्यूटर को खोलें तो जो फाइल, जो डेटा आपने लिखा है वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। उस फाइल को आप पुनः ओपन करके उसमें अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये कैसा हुआ भाई? कंप्यूटर की इलेक्ट्रिक जो पावर है, भाई मशीन कैसे चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन क्या हुआ कि हमने इसमें कुछ स्टोर किया। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कंप्यूटर को ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी सब हटा दी, कर दी, लेकिन फिर भी कंप्यूटर में वो चीज स्टोर है ना। तो जैसे हम अपने डेस्कटॉप पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गई, या तो भाई जैसे यूपीएस भी है लेकिन यूपीएस भी ऑफ कर दिया, मतलब पूरी तरह से पावर सप्लाई हमने बंद कर दी, फिर भी हमारा डेटा हम कभी कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो ये चीज है स्थायी रूप से डेटा का भंडारण। और अस्थायी का अर्थ होता है कि फिलहाल वो डेटा हमें दिख रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, लेकिन जब हम ये कंप्यूटर बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे पावर सप्लाई, वो डेटा वहां से हट जाएगा और नेक्स्ट टाइम हमें कंप्यूटर को ओपन करने पे वह डेटा प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह का डेटा भंडारण जो है वो अस्थायी कहलाता है, जिसका अर्थ है कि जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है वो डेटा हमें दिखता रहेगा, हमें मिलता रहेगा, स्टोर रहेगा। जैसे ही कंप्यूटर हमने बंद किया वो डेटा वहां से हट जाएगा। ठीक है। तो
ये दो वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं वर्ड्स के ऊपर हमारे पास दो प्रकार की मेमोरी आ जाती है, एक है स्थायी मेमोरी और एक है अस्थायी मेमोरी। परमानेंट मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, तो परमानेंट मेमोरी यूनिट वो यूनिट है जहां पे डेटा लंबे समय तक पूर्ण रूप से सुरक्षित भंडारित रहता है, और अस्थायी मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें डेटा फिलहाल आप काम कर रहे हैं तब तक आपके पास है, जैसे ही आपने वो एप्लीकेशन बंद करी, वो सॉफ्टवेयर बंद किया या आपने कंप्यूटर बंद किया, वो डेटा वहां से चला जाएगा। तो इसका अर्थ एक चीज यहां पर ये भी आती है कि अगर कोई चीज हम काम कर रहे हैं किसी फाइल पर, तो अगर हम उसको कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी में भंडारित नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वो फाइल फिर हमें बाद में नहीं मिलेगी। तो हमारे पास कंप्यूटर में एक तरीका ये होता है ना, एक इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं कि भाई ये जो हमारी फाइल है इसको स्थायी मेमोरी में स्टोर कर दो। तो इससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम हम उसको खोल सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें समझ में आ गई। यहां पे बच्चों दो वर्ड्स और आते हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। एक वर्ड है जो कि टेम्पररी के लिए बोला जाता है वॉलेटाइल, और परमानेंट के लिए बोला जाता है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल का अर्थ भी वही है ना। वॉलेटाइल मतलब होता है कि कोई चीज अभी है और थोड़ी देर बाद वो नहीं होगी। वॉलेटाइल मेमोरी, जिसमें वॉलेटाइल डेटा, वॉलेटाइल मतलब कि वो डेटा अभी है लेकिन जैसे ही आपने विद्युत आपूर्ति बंद कर दी वह चीज वहां से उड़ जाएगी, हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी। समझ गए? तो दैट इज वॉलेटाइल। तो हमारी मेमोरी भी, कुछ मेमोरी अलग अलग प्रकार की मेमोरियां हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो कुछ वॉलेटाइल है और कुछ नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब सुरक्षित, जिसमें डेटा भंडारित रहता है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ आ गई कि हमारी स्टोरेज यूनिट जो है कंप्यूटर की, उसको कहते हैं मेमोरी। मेमोरी में हम डेटा भंडारित करते हैं। ठीक है, डेटा भंडारित करते हैं, और ये डेटा जो हम भंडारित करते हैं ये दो तरह से भंडारित हो सकता है। एक तो पूर्ण रूप से सुरक्षित स्थायी, और एक होता है अस्थायी। तो डेटा भंडारण दो रूप से हम कर सकते हैं, परमानेंटली और टेम्पररी। परमानेंटली यानी कि स्थायी, या जैसे हम बोल सकते हैं इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जहां पे हमारा डेटा स्थायी रूप से सुरक्षित स्टोर हो जाता है, भंडारित हो जाता है, और अस्थायी। तो ये चीज हम समझ गए, यानी कि हमारे पास दो तरह की मेमोरी है। एक है स्थायी मेमोरी और दूसरी है अस्थायी मेमोरी। ये चीज हम समझ गए। तो अब हमें देखना है कि कौन सी मेमोरी होती है स्थायी, कौन सी होती है अस्थायी, है ना। कंप्यूटर के पास कौन कौन सी तरह तरह की मेमोरी है उनके बारे में जानना है। अच्छा, तो एक तो हम जैसे हम बताएंगे मेमोरी कौन कौन सी है, तो आप ये देख सकते हैं कि भाई ये तो स्थायी मेमोरी है, ये अस्थायी मेमोरी है। एक और चीज यहां पर आती है, दूसरी चीज क्या आती है, वो कहलाती है भंडारण क्षमता। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा मेमोरी के प्रकार, दो प्रकार की मेमोरी है, स्थायी और अस्थायी। अब हम बात कर रहे हैं भंडारण क्षमता की। हाँ, अलग अलग तरह की जो मेमोरी है उनको जानने से पहले हम इन कंसेप्ट्स को पढ़ लेंगे।
तो हम आसानी से अलग अलग तरह की मेमोरी को समझ सकते हैं कि भाई ये जो मेमोरी है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है, इस वाली मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन ये अस्थाई है, लेकिन ये वाली मेमोरी जिसकी भंडारण क्षमता इतनी है वो स्थायी है। ऐसे अलग अलग आप जान पाएंगे। तो भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी जैसे हम किसी भी चीज को नापते हैं, मापदंड होते हैं, जैसे कि आप जो भार है उसको आप किलोग्राम, है ना, ग्राम, किलोग्राम ऐसे नापते हैं, लीटर, किलोलीटर, है ना, इस तरह से ग्राम में, और जैसे आप सेंटीमीटर, मीटर, है ना, किलोमीटर, मीटर, ये सारे आपके पास यूनिट्स हैं। ये क्या कहलाते हैं, है ना, ये अलग अलग इकाइयां जैसे यूनिट्स, जिनसे आप बताते हैं कि भाई रास्ता कितना लंबा है, या इसका भार कितना है, या कोई लिक्विड है तो वो कितना है, उसको आप बताते हैं। इसी प्रकार से मेमोरी जो है उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि भाई कितनी मेमोरी है इसके पास, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है, हम कितना बड़ा डेटा इसमें भंडारित कर सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है, उसकी भंडारण क्षमता क्या है, इसको नापने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, वो है, एक तो है बिट एंड बाइट। सबसे छोटी तो बिट है और उसके बाद है बाइट। ठीक है, तो अब जैसे यहां पर इसके बाद कौन सी यूनिट्स आती हैं, बाइट के बाद आती है किलो बाइट। तो बच्चों ये जो बाइट है इसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लिखते हैं ना इतनी मेमोरी, तो शॉर्ट में जैसे आपने किलोमीटर के लिए आप क्या लिखते हैं, km, है ना, किलोग्राम के लिए kg लिखते हैं। इसी तरह से जब हम मेमोरी की बात करेंगे, उसकी भंडारण क्षमता जानेंगे, तो कैपिटल बी अर्थात बाइट, और जो बिट है ना उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बाइट है, इसी तरह से किलो बाइट, एक बार पूरा लिख देती हूं। तो सबसे छोटी यूनिट तो क्या हो गई, बिट, देन बाइट, और उसके बाद किलो बाइट अर्थात केबी, और किलो बाइट से आगे बढ़े तो मेगाबाइट, इसको बोलते हैं हम एमबी, मेगाबाइट। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़े तो गीगाबाइट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीबी, है ना। और इससे भी आगे चले तो एक और है टेराबाइट, शॉर्ट में बोलते हैं टीबी। ठीक है, तो ये हमारी अलग अलग स्टोरेज यूनिट्स हैं। क्या है ये है हमारी अलग अलग स्टोरेज यूनिट। सबसे स्मॉल बी, देन कैपिटल बी, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। तो भंडारण क्षमता नापने के लिए इन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बच्चों, यहां पर वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
छोटे ब्रेक के बाद अपनी कंप्यूटर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग मेमोरी डिस्कस कर रहे हैं, कंप्यूटर मेमोरी के क्या होता है, कैसे स्टोर करते हैं, कौन कौन सी अलग अलग तरह की मेमोरी होती है। तो हमने समझा अभी तक कि मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी मेमोरी, जिसमें डेटा हम स्थायी रूप से सुरक्षित लंबे समय तक स्टोर करके भंडारित करके रख सकते हैं। और एक होती है अस्थायी मेमोरी, जिसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक कि आप उस सॉफ्टवेयर को या उस कंप्यूटर को आपने बंद नहीं कर देते, या मान लीजिए कि आपके इलेक्ट्रिसिटी अगर इसमें चली गई या आप मतलब बिजली चली गई, मतलब जैसे ही हमने विद्युत आपूर्ति बंद हुई और ये हमारा डेटा जो है वो उड़ गया, लॉस्ट हो गया, हमें पुनः उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर उसको हमने स्थायी मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया होता तो वो हमें पूर्ण रूप से सुरक्षित वापस भी मिल जाता जब हम दोबारा से कंप्यूटर को ऑन करते। ठीक है, तो ये चीज हम समझ गए। और डेटा इसमें भंडारित होता है, तो डेटा की जो कैपेसिटी, भंडारण क्षमता जो है कंप्यूटर की, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी की, वो बाइट्स, किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स में नापी जाती है। तो जैसे हम किलोबाइट की बात कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 किलोबाइट होता है। ठीक है, और 1024 किलोबाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1 जीबी होता है। और इसी प्रकार से 1024 जीबी इक्वल्स टू 1 टेराबाइट होता है। ठीक है, तो जैसे आपको हर चीज में आप सीखते हैं कि भाई इतने सेंटीमीटर इक्वल्स टू इतने मीटर इक्वल्स टू इतने किलोमीटर, उसी तरह से मेमोरी को जब आप मेजर करेंगे और हिसाब लगाएंगे कौन सी मेमोरी की क्या कैपेसिटी है, तो आपको ये यूनिट्स जो है वो ध्यान रखनी होंगी। इन्हीं के जरिए आप अपनी जो मेमोरी है उसकी भंडारण क्षमता, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को जान सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी मेमोरी है हमारे पास। तो एक तो हमने बोला कि अब आप समझ ही गए किस मेमोरी को स्थायी और अस्थायी क्या होता है। तो दो बेसिक टाइप्स हैं हमारी मेमोरी के। एक तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है, इस प्राइमरी मेमोरी को हम वॉलेटाइल मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है और दूसरी है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा डेटा पूर्ण रूप से सुरक्षित लंबे समय तक स्टोर हो सकता है, भंडारित हो सकता है। इसको में जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है ये, इसमें डेटा जो है वो विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद भी हमारे पास रहता है। ठीक है, तो दो तरह की मेमोरी हो गई। तो क्लासिफिकेशन में जैसे आता है कि भाई कौन कौन सी तरह की मेमोरी है, तो एक तो कि भंडारण लंबे समय तक स्थायी है या अस्थायी है, ऐसे आप क्लासिफाई करके बता सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि ये प्राइमरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। अब हम अलग अलग तरह की मेमोरीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैम। दो तीन जो मेमोरीज की हमें बात करनी है। रैम जो है इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो मेमोरी है ये कैसी होती है? वॉलेटाइल, अस्थायी मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, और दूसरी जो मेमोरी है वो कहलाती है रोम, यानी कि
ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद रखनी है, रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि इनका नाम है कुछ कुछ उसी तरह से ये है। और ये जो है ये नॉन वॉलेटाइल होती है। ये कैसी है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तरह तरह की मेमोरीज जो हैं उनको हमें समझना है। बच्चों, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो हमारे कंप्यूटर में एक तो है रजिस्टर, एक मेमोरी है कैशे मेमोरी, ठीक है, एक मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी और इस तरह से एक है टर्शरी मेमोरी। अब देखिए ये इतने तरह की मेमोरीज हैं, रजिस्टर्स, कैशे, प्राइमरी मेमोरी। तो जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो उसी में आता है रैम। रैम इसको बोलते हैं रैम, RAM, रैम। रैम बोलेंगे आप, इसको प्रोनाउंस करेंगे रैम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी का दूसरा पार्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब ये रजिस्टर और जो ये कैशे हैं ये हमारे इनकी जो नजदीकी है वो है हमारे प्रोसेसर के साथ। मतलब आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर में, हमने डिस्कस किया था, हमारे कंप्यूटर में जो कैबिनेट हम देखते हैं, है ना, आप अपनी लैब में देखे होंगे कंप्यूटर, तो स्क्रीन है, कीबोर्ड है और एक और बॉक्स जैसा दिखता है ना, उसको हम कैबिनेट बोल रहे हैं हमारे। तो उसमें क्या है? उसमें सारी चीजें लगी हुई हैं, हमारे कंप्यूटर का पूरा जो चीजें हैं, तामझाम, पूरा प्रोसेसर हम उसको बेसिकली बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? एक मदरबोर्ड होता है, एक बोर्ड है। मदरबोर्ड क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि इस मदरबोर्ड पे ही सारे अवयव होते हैं, है ना, चाहे वो प्रोसेसर हो, पूरा ALU कंट्रोल यूनिट, हमारा ये जो रजिस्टर, कैशे, सब उस पर होते हैं। तो जो प्रोसेसर है वो क्या करता है? डेटा पर प्रोसेसिंग का कार्य करता है ना। अब जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो आपकी जो दूसरी मेमोरीज हैं उनसे डेटा ले दे, है ना, डेटा का एक्सचेंज, समझते हैं इस चीज को। आपकी एक फाइल कहीं पड़ी है, अब आप उस पर कुछ करवाना चाहते हैं तो प्रोसेसर के पास वो डेटा आएगा तभी तो प्रोसेसर काम करेगा। तो डेटा का आना, डेटा का जाना, एक्सचेंज ऑफ डेटा, इसमें समय लगता है। प्रोसेसर की स्पीड बहुत फास्ट होती है, इसलिए प्रोसेसर को अपने नजदीकी कुछ ऐसी मेमोरी चाहिए होती है, कोई ऐसी जहां पर वो भंडारित कर सके कुछ चीजें, जहां से वो फटाफट डेटा का लेन देन करता रहे। बाकी अपने आप चीजें चलती रहेंगी, प्रोसेसर को उससे मतलब नहीं है। प्रोसेसर को एक ऐसी मेमोरी चाहिए थी उसके पास, उसके नजदीक, जो कि उसकी स्पीड से मैच कर सके, समझे, है ना। बाकी जैसे प्राइमरी मेमोरी में कुछ डेटा है, वो जब प्रोसेसर के पास आएगा उसमें समय बहुत लग जाएगा, हमारा प्रोसेसर, हमारा कंप्यूटर की जो स्पीड है ना वो स्लो हो जाएगी। इसलिए क्या किया गया कि प्रोसेसर के पास ही, मदरबोर्ड पे ही, मतलब हमारी प्राइमरी मेमोरी भी वही है, लेकिन बिल्कुल प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर को जो मेमोरी दी गई वो थे रजिस्टर्स बेसिकली। तो और थोड़ी सी दूरी पर कैशे, एक तरह से ये समझ लीजिए। ये जो रजिस्टर होते हैं इनकी कैपेसिटी, इनकी भंडारण क्षमता बहुत कम होती है, बहुत कम, है ना। अलग अलग कंप्यूटर में थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है, अलग अलग तरह के रजिस्टर्स होते हैं और इनमें छोटा छोटा डेटा वो अपने काम के लिए भंडारित करता है। जैसे आपने उसको कोई लंबी सी इक्वेशन दे दी सॉल्व करने के लिए प्रोसेसर को, वो क्या करेगा? फटाफट आपको आंसर दे देगा। तो ये वो कैसे कर पाएगा?
अपनी रजिस्टर्स में रखेगा, वो आपके जो छोटे छोटे नंबर्स हैं, और जो इंटरमीडिएट जैसे ब्रैकेट को सॉल्व किया तो उसका जो आउटपुट आया वो रजिस्टर में रख लेगा, फिर उसको कैलकुलेशन मिलेगा, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो रजिस्टर्स एंड कैशे आर वेरी नियर टू प्रोसेसर, उनकी स्पीड, उनसे डेटा एक्सचेंज जो है प्रोसेसर बहुत जल्दी कर लेता है, लेकिन ये मेमोरीज बहुत छोटी होती हैं, है ना। इसमें यूजर का डेटा, यूजर का जो हमारी फाइलें हैं बड़ी बड़ी, हम जो काम कर रहे हैं वो इसमें भंडारित नहीं हो सकता। हमारे लिए प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट्स हैं, रैम एंड रोम, है ना। यहां पर हमने पढ़ा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है उससे डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, उस पर कोई नया डेटा लिखवाया नहीं जा सकता। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस तरह की मेमोरी है? इसमें आप डेटा पढ़ सकते हो, इसमें डेटा लिख सकते हो, परंतु जो रीड ओनली मेमोरी है इसमें डेटा केवल क्या करा जा सकता है? रीड ओनली, केवल उसको पढ़ा जा सकता है, इसमें कुछ लिखवाया नहीं जा सकता। तो ये प्राइमरी मेमोरी तक थोड़ा सा क्लियर हुआ, है ना, कि प्राइमरी मेमोरी हमारी दो प्रकार की है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम डेटा पढ़ भी सकते हैं और लिखवा भी सकते हैं, लेकिन रीड ओनली मेमोरी ऐसी है जिसमें एक बार डेटा लिख दिया जाता है, जब कंप्यूटर बनता है उस वक्त उसमें डेटा जो लिख दिया गया वो फिक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं है। अर्थात हमारे मतलब की केवल रैम है ना, और इसमें यूजर जो काम कर रहा है उस समय का वो डेटा उसमें रहता है। तो बच्चों प्राइमरी मेमोरी तक हमने थोड़ा सा समझ लिया, लेकिन इनकी कैपेसिटी भी जाननी है भाई, रजिस्टर की कितनी है, कैशे की कितनी है, प्राइमरी मेमोरी की कितनी है। लेकिन आज समय पूरा हो गया है क्लास का, तो अपनी अगली कक्षा में हम मेमोरी को ही कंटिन्यू करेंगे और अलग अलग तरह की मेमोरीज, उनकी भंडारण क्षमता, इसके ऊपर हम जानेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।